हे भगवान, अब क्या होगा। मैं तो आलू की सब्जी बनाने के लिए आलू उबाल कर गई थी। सारे आलू कहाँ चले गए। अब माँ जी से मैं क्या कहूँगी। माँ जी को तो यही लगेगा कि मैंने आलू उबाले ही नहीं थे। भाभी, जब आप माँ के साथ मंदिर चली गई थी तो मेरा सूखे आलू खाने का बहुत मन कर रहा था, तो सब कहने लगे कि हमें भी खाना है, तो मैंने सारे आलू की सूखी सब्जी बना ली। अब आप दोबारा से आलू उबाल लेना। हे भगवान, अब कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा, वरना पूरी नवरात्रि भर मैं सबके लिए व्रत का खाना ही बनाती रह जाऊंगी। और फिर शाम को माँ जी के साथ संध्या आरती में भी तो जाना है। वहाँ पर सबसे बोल दिया था कि हम लोग शाम को आएंगे। बहू, आज की संध्या आरती में परिवार दुर्गा मंदिर चलेंगे, क्योंकि नवरात्रि में दुर्गा माता की आराधना करना बहुत ही फलदायी होता है। वो माँ जी, लगता है मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगी। क्यों बहू, क्या हुआ। वो दरअसल रात के खाने की तैयारी भी तो करनी है ना। माँ, शाम को मैं भी आपके साथ मंदिर चलूंगी। हाँ हाँ बेटा, मैं बड़ी बहू से यही बात कर रही थी कि आज परिवार हम लोग मंदिर चलेंगे और फिर कल हम लोग अपने घर में भजन कीर्तन करवाएंगे, क्योंकि छोटी बहू की पहली नवरात्रि है इस घर में। अरे वाह माँ, आइडिया तो आपका बहुत अच्छा है। वैसे भी छोटी भाभी बहुत अच्छे भजन गाती हैं। इस बार नवरात्रि में खूब रौनक जमेगी। माँ जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। नवरात्रि में पूरा दिन खाना बनाते बनाते ही निकल जाता है। माँ दुर्गा की भक्ति और आराधना करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता है, तो क्यों ना कल से मैं सुबह ही सबके लिए इकट्ठा व्रत का भोजन तैयार कर दिया करूंगी। जिसकी जो मर्जी करे खाता रहे, बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। हाँ बहू, वैसे विचार तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। जी माँ जी, आपके साथ मंदिर भी जाती हूँ तो मेरा दिमाग घर की रसोई में ही रखा रहता है कि अभी व्रत का भोजन तैयार करना है। कल सुबह से ही मखाने की खीर, कुट्टू के आटे की पूरी, सिंघाड़े की लपसी और कुछ फल काट कर रख दिया करूंगी। और छोटी भी कुछ नए नए व्यंजन तैयार कर दिया करेगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। नई भाभी के हाथ का नया नया कुछ खाने को मिलेगा। ठीक है बहू, जैसा तुम्हें सही लगे तुम लोग करती रहना। बस घर में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। जी माँ जी, अभी आई। अरे बहू, मेरे लिए ठंडा ठंडा जूस ले आ, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। हे भगवान, इस घर में ये लोग नवरात्रि का व्रत क्या रहते हैं, इनका पेट नहीं टैंक हो जाता है। ये लीजिए माँ जी, आपके लिए अनार का एकदम फ्रेश जूस, जिसे पीकर आप बिल्कुल तरोताजा हो जाएंगी और आपको बार बार भूख भी नहीं लगेगी। अरे वाह, देखो तो मेरी छोटी बहू कितनी समझदार है। बहू, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो हम लोगों ने सोचा है कि घर पर भजन कीर्तन करा लेते हैं, क्योंकि तुम्हारी पहली नवरात्रि है इस घर में। मैंने जानकी जीजी को फोन करके मंदिर की भजन मंडली को बुला लिया है। वो लोग थोड़ी देर में आने ही वाली होंगी। तुम एक काम करो, बहुत अच्छे से तैयार हो जाओ। जी माँ जी। और हाँ छोटी बहू, बड़ी बहू को मैंने अपना पुश्तैनी हार दिया है। जब तुम तैयार हो जाना तो उसे पहन लेना। वो हार मेरी सासू माँ ने मुझे दिया था और अब मैं तुम्हें देने वाली हूँ। अरे वाह, पुश्तैनी हार। हाँ बहू, ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। कमला बहन, कुछ पता है आपको? क्या हुआ, कोई नई खबर है क्या? अरे कमला बहन, अपने पीछे जो झुग्गी है ना, जिसमें एक निर्धन परिवार रहता था। हाँ तो अरे रातों रात चमत्कार हो गया उनके घर। पहले तो उन्हें 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती थी, और माता रानी के नवरात्रि के पहले दिन ही चमत्कार हो गया। माता रानी ने उनका ऐसा भंडार भरा कि पूछो मत। अच्छा, हाँ हाँ कमला बहन, तभी तो कहते हैं भगवान किस रूप में आ जाए ये कोई नहीं जानता।
हाँ हाँ, तभी तो कहते हैं कि हमेशा दान पुण्य करते रहना चाहिए। गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करते रहना चाहिए। भूखों को भोजन कराने से और प्यासे को पानी पिलाने से बहुत पुण्य मिलता है। जय हो माँ दुर्गा। हे माता रानी, अपनी कृपा हम सभी पर बनाए रखना। तो चलिए भजन कीर्तन की शुरुआत करते हैं फिर। बोलो अम्बे माँ की जय। जय जय हो। फूलों और कलियों में बहार आ गई, फूलों और कलियों में बहार आ गई। देखो मैया शेर पे सवार आ गई, देखो मैया शेर पे सवार आ गई। माथे पे टीका और नाक में नथनी, माथे पे टीका और नाक में नथनी। लाल लाल सिंदूरा लगा के आ गई, लाल लाल सिंदूरा लगा के आ गई। देखो मैया शेर पे सवार आ गई, देखो मैया शेर पे सवार आ गई। गले में हार और कानों में कुंडल, गले में हार और कानों में कुंडल। लाल लाल बिंदिया लगा के आ गई, लाल लाल बिंदिया लगा के आ गई। देखो मैया शेर पे सवार आ गई, देखो मैया शेर पे सवार आ गई। हाथों में चूड़ी और हाथों में कंगना, हाथों में चूड़ी और हाथों में कंगना। लाल लाल मेहंदी लगा के आ गई, लाल लाल मेहंदी लगा के आ गई। देखो मैया शेर पे सवार आ गई, देखो मैया शेर पे सवार आ गई। पैरों में पायल और उंगली में बिछुए, पैरों में पायल और उंगली में बिछुए। लाल लाल महावर लगा के आ गई, लाल लाल महावर लगा के आ गई। देखो मैया शेर पे सवार आ गई, देखो मैया शेर पे सवार आ गई। अंगों में साड़ी और अंगों में लहंगा, लाल लाल चुनरी माँ ओढ़ आ गई, लाल लाल चुनरी माँ ओढ़ आ गई। देखो मैया शेर पे सवार आ गई, देखो मैया शेर पे सवार आ गई। फूलों और कलियों में बहार आ गई, फूलों और कलियों में बहार आ गई। देखो मैया शेर पे सवार आ गई, देखो मैया शेर पे सवार आ गई। बहुत सुंदर बहू रानी। चलो चले मैया की नगरिया में, नगरिया में बड़ा मजा आवे चढ़ैया में, बड़ा मजा आवे चढ़ैया में। दिल्ली से चल कर जम्मू में पहुंची, दिल्ली से चल कर जम्मू में पहुंची। टिकट कटाई कटरा में पहुंची, पहुंच गई मैया की नगरिया में, नगरिया में बड़ा मजा आवे चढ़ैया में। चुनरी खरीदी माँ का नारियल खरीदा, लाल लाल मैया जी का चोला खरीदा। गंगा जल भर लिया गिलसिया में, गिलसिया में बड़ा मजा आवे चढ़ैया में, बड़ा मजा आवे चढ़ैया में। बाढ़ गंगा में गोता लगाया, भूल गई सब कुछ माँ का दर्शन जब पाया। पहुँच गई अर्ध कंवरिया में, कंवरिया में बड़ा मजा आवे चढ़ैया में। हाथी मत्था की कठिन चढ़ाई, सांझी क्षेत्र में जुड़े सब भाई। आ गए मैया की अटरिया में, अटरिया में बड़ा मजा आवे चढ़ैया में। चुनरी चढ़ाई माँ को नारियल चढ़ाया, चुनरी चढ़ाई माँ को नारियल चढ़ाया। लाल लाल मैया जी का चोला चढ़ाया। दर्शन
दर्शन दे गई भवनवा में बड़ा मजा आवे चढ़ैया में। चलो चले मैया की नगरिया में बड़ा मजा आवे चढ़ैया में। बोलिए वैष्णो माता की जय। जय हो जय हो। उम्मीद है दोस्तों आपको माता रानी के भजन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो जल्दी से वीडियो को लाइक, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे रोजाना आपको इसी तरह के मनोरंजन भरे वीडियो देखने को मिलते रहे। जय माता दी।